आरम्भा नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम या देवी सर्वभूतैः सुबुद्धिरूपेण संतुष्टा नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सौधा नमस्तुते। ओम श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। ओम श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। श्री सीतापतये रामचंद्राभ्यां नमः। ओम अमृजादावाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। बोले प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए संत उपस्थित सभी भक्तों को श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। हम आप श्रवण करने वाले हैं कि जो कथा को नहीं सुनता उससे क्या होता, कथा को ध्यान से क्यों श्रवण करना चाहिए, भगवान को कथा क्यों श्रवण करना चाहिए। जो भगवान को कथा सुनता है अथवा जो भगवान को कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, उसे कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है महाराज। आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं माघ मास की माघ में सभी संत कुंभ में स्नान करने के लिए आए। प्रयागराज में जैसे स्नान करने के लिए आए, सभी संत स्नान करके जा रहे थे। इतने में याज्ञवल्क्य मुनि आ गए। भरद्वाज मुनि जैसे ही देखे याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके जा रहे हैं, आज उनके चरणों में जाकर के लेट गए। महाराज हम जैसे पापी को कृतार्थ करो। क्या ये महाराज आप कुछ क्षण के लिए मुझ जैसे अभागे के कुटिया में जाकर के उस कुटिया को पवित्र कर रहे। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा। जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि आए और भरद्वाज मुनि कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले क्या प्रश्न है। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या राम, आप कौन सा राम को उपास करते हैं। राम तो बहुत हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम को जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता। आप कौन सा राम को पूजा करते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं वैसे जानते तो आप सभी बात, परंतु यदि आप पूछ रहे हैं तो सुनो, वह सभी राम एक ही हैं। वही राम दशरथ का बेटा है। क्या है राम, क्या है सुनो। एक बार त्रेता युग माये, एक बार त्रेता युग माये, शंभु गए कुंभजरे से पाए, शंभु गए कुंभजरे से पाए, संग सती जग जननी भवानी,
संग सचे जग जननी भवानी पूजे से अखिलेश्वर जाने पूजे से अखिलेश्वर जाने। क्या कहा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। हे देवर्षि सुनाओ, एक बार त्रेता युग का समय था। उसी समय प्रभु श्री राम को कथा हो रहा था। कहाँ? दक्षिण के तरफ। आज महादेव जी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और संग में कौन जा रही है? संग सती जग जननी भवानी। आज भगवती सती को 3 नाम से संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। और महादेव जी को क्या नाम? शंभु। महादेव जी को एक नाम और भगवती सती को बोले 3 नाम से संबोधित किया गया। जैसे ही गए कथा श्रवण करने के लिए, जैसे ही वहां पर प्रस्थान किए, आज कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि महादेव जी को देख करके खड़े हो जाते हैं और सभी लोग महादेव जी को पूजा वंदना करते हैं। महाराज जैसे ही महादेव जी को वंदना करते हैं, भगवती सती को मन में संदेह हो गया, ना जो मेरे स्वामी के आने से खड़ा हो सकता है, वह क्या हमें कथा श्रवण करा सकता है? उसके पास है ऐसा सामर्थ्य? नहीं, वह कथा को श्रवण नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को कथा को श्रवण कराने में इतना तेज संस्कार होता है कि उसके आगे में अच्छों को नहीं चलता। और जो मेरे स्वामी को देख करके खड़ा हो जाए, क्या भला वह मेरे सामने में भगवान को कथा सुना सकता है? महादेव जी तो ध्यान से कथा को श्रवण करने लगे, राम नाम को कथा को ध्यान से श्रवण करने लगे, परंतु माता सती को संदेह हो गया, यह नहीं कथा श्रवण करा सकता। माता सती ने कथा को नहीं सुनी। जैसे ही कथा को नहीं सुनी, आज महादेव जी कथा को श्रवण करते करते अब क्या होता है? हे राम कथा मुनि ब्रज बखाने, राम कथा मुनि ब्रज बखाने, सुनहि महेश परम सुख माने, सुनहि महेश परम सुख माने। मुनि पूछिए कथा सुहाए, मुनि पूछ प्रभु कथा सुहाए, कहे शंभु अधिकारी पाए, कहे शंभु अधिकारी पाए। मुनि ने पूछा, सबसे पहले कहा गया राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। महादेव जी बहुत ही सुख मान रहे हैं, अति सुख। परंतु आज ऋषि पूछ रहे हैं, हे महादेव जी, राम कथा मुनि ब्रज बखाने, सुनहि महेश परम सुख माने, मुनि पूछ प्रभु कथा सुहाए। हे प्रभु, आपको कथा कैसा लग रहा है? महादेव जी ने कहा, सुनहि महेश परम
अति आनंद आ रहा है। कहते हैं जैसे ही कथा श्रवण करने लगे, कथा कहते कहते 9 दिन को कथा भया